रिट्रेसमेंट आया तो 70 पिप्स इज अ गुड पॉइंट अगर आप इसके कंपैरिजन में स्टॉप लॉस 25 पिप्स का ले रहे हो। मैं आपको एक चीज बताता हूं, सुनना बहुत मजा आएगा। जब भी मार्केट, ये एकदम नोट्स बना लो, बहुत काम आएगा, ठीक है, नोटबुक वाला चीज ज्ञान दे रहा हूं आपको। अगर मार्केट गिरते टाइम जैसे यहां चढ़ रहा है या चढ़ते टाइम कोई भी रिट्रेसमेंट कर ही नहीं रहा, कोई भी रिट्रेसमेंट कर ही नहीं रहा, मान लो यहां से जो चढ़ रहा है तो इस पे रिट्रेसमेंट है एक कैंडल का, यहां पे एक रिट्रेसमेंट है दो कैंडल का, ठीक है, यहां पे ये दो कैंडल का रिट्रेसमेंट है। तो जब भी मार्केट चढ़ के किसी जगह से एक रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगा ना, जैसे यहां पे किया, तो अगर रिट्रेसमेंट आ गया है तो ये मोमेंटम समझ लो ऑलरेडी आ चुका है। पर अगर ऐसा कोई मोमेंटम पहले आया ही नहीं तो जो एक कैंडल से रिट्रेस करेगा वही रिट्रेसमेंट जो यहां आना चाहिए वो यहां भी आएगा और यही मोमेंटम लगभग जोड़ के इतना बड़ा मोमेंटम बनेगा। इसीलिए आप इवन गोल्ड में देख लो, बिटकॉइन में देख लो, बिटकॉइन में पता नहीं गोल्ड में ये चीज ज्यादा काम करती है कि कभी मार्केट वन वे बहुत ज्यादा ही खुद को स्ट्रेच कर देता है, वन वे अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दिया तो जब भी वो पहला रेड कैंडल या पहला ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक करेगा तो जो रिट्रेसमेंट आता है वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में रिट्रेसमेंट आता है, क्योंकि वहां पे यहां से 70 पिप्स का लोग डरे हुए होते हैं। कोई परसों का एग्जांपल नहीं है, आज का एग्जांपल है, और उस पे अगर मार्केट हल्का सा भी रिट्रेस किया ही नहीं है, हल्का सा भी मोमेंटम किया ही नहीं है, जैसे यहां पे तो जो दो कैंडल्स का मोमेंट मतलब इतना फॉल कैसे आएगा मार्केट, थोड़ा गिरेगा फिर चढ़ेगा फिर चढ़ेगा फिर चढ़ेगा फिर चढ़ेगा फिर चढ़ेगा फिर चढ़ेगा ये तो यहां पे जो इतना चढ़ा, 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 ये चारों रिट्रेसमेंट समझ लो कि इस पे फॉल में पेंडिंग है, क्योंकि जब यहां से यहां तक फॉल करता है मार्केट मल्टीपल कैंडल्स अगर एक दो कैंडल्स में गिर जाए तो समझ लो नेगेटिविटी का पीक है, तब तो भाई जस्टिफाई दो कैंडल में गिर गया, सेलर्स आर सो मच एग्रेसिव, धीरे धीरे गिरा है, फाइट करके गिरा, बट एक बार भी इतना रिट्रेस नहीं किया तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 ये चारों मूव को काउंट करो और समझ लो कि वो सारा रिट्रेसमेंट जिस भी जगह पे ग्रीन कैंडल था उसके बाद आएगा। और इसीलिए यहां से मार्केट आपको इतना रिट्रेसमेंट करते दिखा और यही रीजन था कि थोड़ा सा कंफर्मेशन मुझे लग रहा था तो मैं बार-बार चाहे जिस भी जगह से मार्केट ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा था, मैं बार-बार वहां पे टूल ड्रॉ कर रहा था कि अगर यहां पे ग्रीन कैंडल बन जाए तो अपन बाय कर लेंगे, समझे? और कोई बात नहीं, इसीलिए थोड़ा कम कीजिए ना, गरम करना है। सेल पकड़ी हमने, हां सेल पकड़े तो आप पूछ रहे हो सेल का लॉजिक, तो सेल का लॉजिक भी कहीं सेम था, ठीक है। सर एडवांटेज में केवाईसी होती है विड्रॉल के पहले, वाओ बढ़िया नॉलेज है, बता रहा हूं आपको कि अगर सारा रिट्रेसमेंट पेंडिंग है तो आप एक सवाल सुनेंगे, जो चीज पहले नोटिंग नहीं करता वो बाद में नोटिंग करेगा और जो बाद में नोटिंग करेगा वो सॉरी, और जो पहले नोटिंग करेगा वो बाद में नोटिंग नहीं करेगा। ये बिना नोटिंग का गिरा है तो जब भी मौका मिलेगा वो नोटिंग करेगा। चार्ट ट्रेडिंग वीडियो कब आएगी? लिक्विडिटी का मैंने आपको बना बताया, थैंक यू सो मच सबसे पहले कि आपने लाइक का बटन दबाया, 22000 ऑडियंस में 15000 लाइक्स हुआ। कल का लाइव आप लोगों ने नहीं देखा, कल इतना बढ़िया ट्रेड बनाया ना, क्या बोलूं, तुम सोचो ये भी ट्रेड पकड़ लेते अपन, पॉइंट ऑफ व्यू सही था, बस बड़ा शॉट से करंट छूट गया, ठीक है, बहुत बढ़िया चालू है, चल रहा है, जिसका भी 10% क्वांटिटी बचा हुआ है आप बैठो, क्या बोल सकता हूं, मेरा भी 0.5 शॉट से खुला हुआ है ट्रेड, देखते हैं कहां तक जाता है। पार्शियल एग्जिट कहां पर होता है? पार्शियल एग्जिट होता है अगर मैं इसी ट्रेड को देखूं तो एक बात समझना कि मैंने एक माइक्रो डिटेल बताऊं जो अभी थोड़ा देर पहले आपको नहीं बताया। इस जगह से इस जगह तक में कहां-कहां ऐसा है जहां पे मल्टीपल कैंडल्स का हाई सेट हुआ है। एक आप देखोगे यहां पे दिख रहा है, यहां पे ना 1 2 3 कैंडल्स का हाई है, दूसरा यहां पे जहां पे मल्टीपल कैंडल्स का 1 2 3 कैंडल्स का हाई है, बाकी किसी भी कैंडल्स का आप ढूंढने की कोशिश करें, माइनर डिटेल है, ध्यान देना कहीं पे नहीं है ना, इसके पास एक कैंडल का हाई है, इसके पास 1 2 3 कैंडल का हाई है, इसके पास 1 2 3 कैंडल का हाई है और इसके बाद अगर कोई भी जगह है तो वो ये जगह है जहां पे टोटल 3 कैंडल्स का हाई है, यहां पे 1 2 और 3 कैंडल्स का हाई नियर बाय में। अब अगर मार्केट मान लो वन वे फॉल किया है और किसी भी कैंडल से थोड़ा सा रिट्रेस किया तो आंसर इसके कहां तक जाएगा, वो वाला लिक्विडिटी तक जाएगा। लिक्विडिटी तो कहीं पे नहीं है, तो जो तीन लेवल है, एक यहां और तीसरा यहां, इसमें से ये लेवल सबसे नियर बाय जाएगा और यही रीजन है कहीं ना कहीं कि मार्केट जैसे आपको कॉम्पिटिटिव था हमारा यहाँ पे ये लेवल को टच किया, ठीक है, इस जगह पे अचानक से आपको दिखेगा कि रिएक्शन करके फिर से नोटिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब एक बात समझिए कि अपन एक चीज पे फोकस करते हैं तो दूसरा चीज ऑटोमेटिकली छूट जाता है। अगर हम लोग बायर हैं तो सेलिंग छूट जाएगा, सेलर तो बाइंग छूट जाएगा, तो वाली बात। लेकिन लेवल से एक तो पार्शियल एग्जिट कहां पे करना होता है या मेजर क्वांटिटी कहां पे एग्जिट कर देना है, जैसे मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल को टच कर देता है तो गुरुजी कैपिटल की हेल्प कर दो और वो फिर आप लॉस कर लोगे। मैं बता रहा हूं आपको, कैपिटल से पैसा नहीं बनता मेरे भाई मीम कॉइन देखो ना, बहुत मिनट लग गया क्या 10 मिनट में कितना करना भाई सब। ओके क्यों पगला रहे हो तुम, समझ गया मैं, क्योंकि मीम कॉइन बहुत मिनट में ना। गौतम भाई इंडिया में एक्सेस क्लियर क्या? नो ब्रो, इंडिया में एक्सेस चालू ही नहीं है। अब देखो इस सेलर से खतरा दिखा दूंगा, फाड़ के रखा है सेलर्स ने, कोई नहीं चलता है, चलो भाई अपॉइंटेड सीरीज कर गया, ठीक है मेरा, और देखते हैं अगला ट्रेड कहां बनता है। वैसे मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है ना कि ये चला जाएगा सारा, ये ऊपर चला जाएगा, अगर ये यहां तक भी आया ना तो ये फिर से ऊपर जाके यहां तक हाई मारेगा, ठीक है, यहां तक का मैं बता रहा हूं, मैंने छोड़ दिया है जो भी किया व्हाटएवर, बट मुझे पर्सनली ये वाइब से आ रहा है ट्रेड ही है एक तरह से, ये सर बोल सकते हो। ऐसा भी रीजन बताऊं क्या रीजन था इसका, ठीक है चलो ठीक है। अब क्या बताया आपको कि ये जिस तरीके से मार्केट यहां से रिएक्ट कर रहा है ना, अब ये लगभग टाइम मुझे लग रहा है कि ये यहां तक जाएगा। अभी इस कैंडल के क्लोज में थोड़ा सा टाइम बचा है, लगभग हो गया, बस इसका आप समझो कि हल्का सा अगर ये पुश किया इधर तो फिर तैयार है ये ऊपर वाले लेवल को टच करने, बट अगर ये फिर इस लाइन में घुसेगा तो फिर लफड़ा है, ठीक है। कैंडल्स ने अपना काम कर दिया, बस इसको कंटीन्यूअस में ले जाए, रास्ता क्लियर ऊपर के लिए। वाह अब मैं इसका रीजन बता दूंगा क्यों ऐसा हुआ। अब आप बोलोगे गौतम भाई यहां से मोमेंटम तो आना स्टार्ट हुआ, ठीक है, अभी मोमेंटम आधा दूर तक है, मोमेंटम कहां तक लेवल को चांस है, चांस तो भाई देखो यहां तक है, सही बताऊं तो 40 पिक्स के आसपास है, ठीक है। इसके पीछे जो रीजन है कि क्या ऐसा रीजन है जिसके कारण मुझे यहां तक मोमेंटम से थोड़ा सा देखने को लग रहा है और माइंडसेट जो बताया मैंने आपको वो यही है कि मार्केट को यहां से चढ़ना था, चढ़ा गिरना था, वन ऑफ द बेस्ट कैंडल एक शूटिंग स्टार बनाया, फिर यहां तक आया, फिर हमें ट्राई करा मार्केट, तो इससे एक चीज पता चला कि मार्केट बार-बार जैसे ट्राई मार रहा है, यानी बायर ये हार खत्म पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था, यहां पे बायर ये सारे बायर्स और उसके बाद जो ये कैंडल बना दिस इज अल्टीमेट नेगेटिव कैंडल और उस नेगेटिव कैंडल के हाफ तक भी इसको नहीं जाना चाहिए था। सो दैट्स द रीजन कि मैंने यहां पे पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिया कि अगर ये मार्केट यहां तक पहुंचे कोशिश करेगा वहां तक पहुंचने की। बात समझना कि पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ दे देने से नहीं होता है, उसके बाद भी हम लोग गलत हो सकते हैं, दैट इज पॉसिबल, बट एट द सेम टाइम मैं ये नहीं करता कि हम लोग गलत हो जाएं। अगर यहां से मार्केट लगभग 20 पिप्स रिएक्ट कर गया, ठीक है, तो दैट मींस कि हम लोग जो देखें उस पे जिस पार्टी का हम लोगों ने एफर्ट का कोशिश देखा वो सही हुआ। अब अगर वो और सक्सेसफुल होता है तो डेफिनेटली यहां सक्सेसफुल होगा, बस उसको बीच रास्ते में कोई आके ना लपेट दे, बाकी सब सही है, बीच रास्ते में लपेटेगा तो फिर फंस जाएंगे। ठीक है गुरुजी लैपटॉप बता दो, कौन सा लैपटॉप बता दो मेरे भाई। अब ये